पुराण भये कौल सबन के पुराण भये आए सो पहुँचे निशाना। कौल सबन के पुराण भये आए सो पहुँचे निशान। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। सुंदर साथ जी, प्रसंग ये चल रहा है, कीर्तन ग्रंथ प्रकरण 55 हम प्रारंभ करते हैं। कुछ दिन से हम श्रवण कर रहे हैं कि सबके मुख में, सबके दिल में सब परिचित है भागवत से, गीता से, संत वाणी से कि परमात्मा द्वापर में भगवान विष्णु राम बन के आए। और इसीलिए आए क्योंकि त्रेता में राम बन के आए विष्णु भगवान। और स्वयं जैसे देखिए सपना में हमारा एक मन जा कर के चेतन बन जाता है और मन का दूसरा भाग जा कर के जड़ बन जाता है और वहाँ जा कर के जड़ चेतन मिक्स होकर के एक शरीर दौड़ता है हमारे में। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म का शुद्ध मन से संसार में चेतन पैदा होता है और अक्षर ब्रह्म के अशुद्ध मन से जड़ पैदा होता है। और वो जो चेतन डिपार्ट है उसको आदि नारायण, शेष नारायण, त्रिदेव करके वो अंतरात्मा का नाम आता है, अंतरात्मा का एक लक्षण आता है। और 5 तत्व का जो शरीर है वो 5 तत्व का शरीर वैकुंठ में अगर है तो उसी शरीर का, उसी टाइप का शरीर रहता है। देवता लोग का शरीर उसी टाइप का रहता है, लेकिन जड़ है। लंबी आयु हो सकता है क्योंकि मेरा भी शरीर जड़ का ही है और वो कीड़े का भी शरीर 5 तत्व का ही है। इसी जमीन में, इसी जमीन में होते हुए मेरा 100 साल और कीड़े का 15 सेकंड। जमीन तो यही है, वातावरण, उसकी आयु क्यों कम। बस ऐसे ही 14 लोक के अंदर देवताओं की आयु लंबी और कुछ भगवान का और लंबी, त्रिदेव का और लंबी आयु। बस तो ये संसार खेल के अंदर भगवान, जैसे मैंने उदाहरण दिया आपको, अपने में घटा के देखिए। अभी हम जड़ चेतन के शरीर में, लेकिन ये स्वप्न के जड़ चेतन से थोड़ा लंबी आयु वाला है। उदाहरण के लिए उदाहरण का अपना लिमिटेशन होता है, कुछ बात समझने के लिए रहता है। मैंने घड़ी करके दिखाऊं तो इसके ऑन द फिंगर टिप घड़ी नहीं होती, घड़ी दीवार में होती। ऐसे उदाहरण एक संकेत करता है, उसे समझना होता है। तो स्वप्न में जड़ चेतन है और सोया हुआ व्यक्ति के पास व्यक्ति सपना देखता है। अब वो सपना में गया, सब कुछ जागृत भूल जाता है न, वो मर के गया। सपना में कोई मर के गया था, जिंदा ही गया था। और मर के भी नहीं गया, दौड़ के भी नहीं गया और नहीं गया ऐसी बात भी नहीं, गया भी है। और नहीं गया भी नहीं, गया भी है। कैसे गया? बस यही तो रहस्य है। ऐसे अक्षर ब्रह्म स्वप्न देख रहे हैं, नारायण बन गए। नारायण का शरीर जड़ है, उसके अंदर जो चेतना है वही चेतना का चेतना शेष नारायण है, वही चेतना का त्रिदेव, और वही चेतना का ये चेतना होते हुए संपूर्ण संसार में जीव और ईश्वर की भाषा आई है। तो सपना के एरिया में बस ऐसे ही समझना। गीता में 3 पुरुष करके कहा, क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अस्तो अन्य, परमात्मा इति उदारित, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। परमात्मा इति उदारित, उसी को ही परमात्मा कहा जाता है। बाकी 2 क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष को परमात्मा कहोगे। अब क्षर पुरुष के अंदर आता है संपूर्ण देवी देवताएं, त्रिदेव, शेष नारायण, आदि नारायण, ज्योति स्वरूप, गायत्री, महतत्व, इच्छा शक्ति, ये सारा जय क्षर पुरुष के अंदर है। शास्त्र में आखिर में जाकर के नारायण परायण
करके नारायण में पारायण करके सबके मुख में उसके बाद इधर जाओ नारायण, उधर जाओ नारायण, क्यों नहीं बोलेगा? सृष्टि उसकी है तो क्यों नहीं बोलेगा? आज तारतम्य ज्ञान अर्थात ये जागृत बुद्धि आई, इसीलिए जो जो जागृत बुद्धि में आई है वो जगी हुई बुद्धि हाँ इस नारायण से परे उसका परात्म स्वरूप अक्षर ब्रह्म है। और अक्षर ब्रह्म का भी असली स्वरूप अक्षरातीत में, वो तो तारतम्य आने से थोड़ा बहुत संकेत मिल गया। उसके बाद देखते हैं तो हाँ बात तो सही बता रहा है, फिर अभी तक आपने किसी ने बताया नहीं करके बोलते नहीं, बताने का क्या है? तारतम्य है नहीं तो कैसे बताएंगे? हो वो संपूर्ण शास्त्रों का खोलने वाला जो मास्टर की है ना, मास्टर की तारतम्य, हाँ वो आने का समय हो गया है। तो उसके लिए बहुत से वक्ताओं ने कहा था, तो कहा आए आगम वाणी, भविष्यवाणी आए, इत मिली, इत मिली कहाँ? हरिद्वार के उस 4 महीना के शास्त्रार्थ में मामती प्राण जी के अंदर से वो भविष्यवाणी आकर के यहाँ मिली, इत मिली। अब विश्वमुख करत बखान, अब उसके मुखारविंद से बुद्ध अवतार जाहिर हो गए। अब सबके मुख से वही बखान, वही बखान, वही बखान। क्या? अक्षरथित अक्षरतया, अन्य अक्षरातीत कहवाए, सबके मुख से। हद पार बेहद है, बेहद पार अक्षर, अक्षर पार वतन है जागे न घर। क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष। गीता के नहीं, ये मास्टर की जो है ना, कुरान को भी यही बात हुआ। कुरान में तो ला इल्ला इल्ला, ठीक ही तो बोल रहा था। ला क्षर, इल्ला अक्षर, इल्ला अक्षरातीत, उत्तम पुरुष। बात तो ठीक ही बोल रहे हैं। ये तारतम्य वाणी के लिए, तारतम्य वाणी के लिए वेद भी कते भी दोनों प्रमाण है, प्रमाण है। तारतम्य वाणी के लिए वेद भी प्रमाण है और कुरान भी प्रमाण में लेते हैं। कि क्या प्रमाण? वेदों में हजारों वर्ष पहले से परोक्ष रूप में परब्रह्म की बातें कर रहे थे, लेकिन उसका धाम स्वरूप लीला जाहिर होने के लिए 28वां कलयुग करके वेट कर रहे थे। ये वेदों का कतेब में 1.25 लाख पैगंबर, 1,25,000 पैगंबर हुए। ईसा, मोहम्मद, दाऊद, मूसा, ये तो बहुत पीछे गए। उनमें भी लास्ट पैगंबर जो है मोहम्मद साहब, उन्होंने कुरान दिया। तो प्राणनाथ जी के लिए अर्थात तारतम्य वाणी के लिए कुरान भी प्रमाण है। अब प्रमाण दो होता है, एक परोक्ष प्रमाण और एक प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। प्राणनाथ जी की वाणी के लिए अर्थात प्राणनाथ जी के सिद्धांत में, तारतम्य के सिद्धांत में वेदों का जो प्रमाण है वो परोक्ष प्रमाण है, और कतेब में जो मोहम्मद का जो प्रमाण है वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। उन्होंने डेट वाइज बताया है कि मेरे जाने के 1000 साल बाद इमाम मेहदी जाहिर होगा, रूह अल्लाह जाहिर होगा। वेद बोल रहा है बुद्ध अवतार जाहिर होगा, कल के अवतार जाहिर होगा। वही बुद्ध कल के अवतार महामती प्राणनाथ जी, शास्त्रों के हिसाब से। लेकिन वो ब्रह्मात्माओं के हिसाब से साक्षात परब्रह्म धामधनी स्वरूप है। अब भाषा ही बदल जाता है। एक श्रीमान, मतलब एक जेंट्स है, ये जेंट्स का पुत्र पिता बोलता है, पिताजी पुत्र बोलता है, हाँ? और पत्नी पति बोलते, व्यक्ति तो वही है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा को जीव सृष्टि प्रभु बोलता है, ईश्वरी सृष्टि भगवान बोलता है, परमात्मा बोलता है, और ब्रह्म सृष्टि धामधनी बोलता है। धनी मेरा प्रभु विश्व का, संबोधन ही फर्क हो जाता है। ये है महामती प्राणनाथ जी का स्वरूप। आए आगम बानी तमिली, विश्व मुख करत बखाना। सब विश्व का मुख
वेद शास्त्रों में साधु संत सब बोल रहे थे आएंगे 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 आएंगे, कब आएंगे कब आएंगे, राह देख रहे थे। कौल सबन के पुराना भय, कौल मतलब वचन, जो भविष्यवाणी बोल रहे थे वचन सबन का पूरा हुआ है। महामती प्राण जी के आगमन से, तारतम वाणी अवतरण से सबका भविष्यवाणी यही खत्म हो गया। भविष्यवाणी भविष्य भविष्य रहेगा, वर्तमान नहीं बनाओगे है, भविष्यवाणी भविष्यवाणी वर्तमान में। हजूरबा भी, वो दादाजी भी भविष्यवाणी बोलते थे और हमारे पिताजी बोलते, हम भी भविष्यवाणी बोलते हैं। आत्मा तो इसलिए आप समय आ गया है, सबका भविष्यवाणी पूरा करो। कौला सा बने के पुराना भाई, आए सो पहुंचे निशान, लक्षण आ गया है अभी। भविष्यवाणी में क्या लिखा हुआ है? नारद पंचरात्र अंतर्गत लिखा हुआ है महेश्वर तंत्र में। दिव्य ब्रह्मपुर सेह ब्रह्मा द्वैतस्य वासना, तासामेका च परमा सुभगा सुंदरी प्रिया, मरुद्देशे शुद्धकूले निरूपम साधरिष्यति, चंद्रानामापुमान लोके हरिष्यन्ति अशुभाम गतिम। चंद्रानाम सदेवी चंद्र तासाम एक परमा सुभगा सुंदरी प्रिया, सुंदर भाई आत्मा की बात है ये। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जो शास्त्रों का बुद्ध अवतार था, सदगुरु का आगमन के लिए, प्राणनाथ जी का आगमन के लिए किसी ने रूअल्लाह के नाम से भविष्य बोले कतेब में, इमाम मेहदी के नाम पर भविष्य बोले, हिंदू शास्त्र ने बुद्धावतार के नाम पर भविष्य बोले, कल के अवतार नाम से बोले हुए हैं, और वेद व्यास जी का भी, सुखदेव का भी वही बात है। कृष्ण लीला, कृष्ण स्वरूप अंतिम, कृष्ण तो भगवान स्वयं, जैसे कृष्ण चले गए द्वापर खत्म, अब कलयुग में कौन आएगा? कलयुग में आए बुद्ध अवतार क्या करेगा? वो यही करेगा। जस्ट इससे पहले कृष्ण आए थे ना, 3 लीला करके गए, पता है? साक्षात कृष्णे ब्रजे नित्यम, शास्त्र में है, साक्षात कृष्णे ब्रजे नित्यम स्वांसे नैव बिहारिण तस्य अंशयाम मथुरायाम वासुदेवो जगद्गुरु द्वारिकायाम तदंशोस्ति विष्णुवीर्यतः प्रभु, लिखा है। ब्रज में लीला करने, साक्षात अक्षय श्री कृष्ण ने अपने अंगनाओं के साथ लीला की। साक्षात कृष्ण ब्रज नित्यम स्वांसे नैव बिहारिण तस्य अंश मथुरायाम, उसका अंश है मथुरा में कंस को उद्धार करने वाला अक्षर ब्रह्म का शक्ति, ठीक है। और द्वारिकायाम तद अंशोस्ति, अक्षर का भी अंश स्वरूप नारायण है, द्वारिका में लीला करने वाले। कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता, कृष्ण की लीला में 3 ऐसा विवेचन करता है कलयुग में आने बुद्ध अवतार, कलयुग में आने वाला बुद्ध अवतार ये ऐसा निर्णय करता है। तो वही तो निर्णय किया जाता है तारतम्य में, थोड़ी मेरे बाप की कहानी है, वही तो लीला है तारतम्य। तो बुद्ध कंस जगाना वासुदेव न तो नंद तू, कंस को मारने वाला वासुदेव का लड़का नंद का लड़का नहीं है बोला है। वो तारतम्य ने सदगुरु ने लिखा है शास्त्र, शास्त्र तो वही वेद व्यास ने लिखा है, वही सुखदेव, तो भविष्यवाणी नहीं हुआ। कंस जगाना वासुदेव न तू नंद तू, नंद का लड़का नहीं है बोला। अब तो कृष्ण एक ही है, एक ही कृष्ण है एक ही कृष्ण। दादी, हाँ बाप, लड़का कहाँ है? पुलिस में, पुलिस में, पुलिस में। कौन रैंक में है पुलिस में? रैंक क्या, हमें कुछ नहीं आता है, पुलिस में। अच्छा, इतने बड़े, अब पुलिस में दर्जा नहीं होता है, सब भगवान एवटे होता है। शिष्य चंदन करने देवता, मुक्ति देने कौन? सब भगवान एक ही बोलना तो कैंसर है, कैंसर विच इज नो आंसर, मुक्ति होता ही नहीं उसका। सब भगवान, सब पुरुष एक ही तो है ना, जाओ ना सबके साथ। या तो विवेचन करके स्वयं जागो, या तो कहा ना कहा मानो, हाँ जबरदस्ती मत करो।
कौला सबन के पुराना भाई आए सो पहुंचे निशान, चेतो सवे सतवादियों। हे सत्यवादियों, सत्य के आधार पर जीने का कला सीखने वाले, सिखाने वाले, क्या सत्य सीख रहे हो? हिंदुस्तान में मुसलमानों का आक्रमण घुस गया है, असत का विस्तार हो रहा है। कमर को खुकुरी कुंचे घुसुरे लोगे बनते थे। नेपाली में एक सेंटेंस है, कमर में बांधा हुआ जो खुकुरी है, कौन बुड़बक नहीं ले गया करके बोलते। ये ले जाने वाला बुड़बक की स्वयं बुड़बक, अपने कम हथियार निकाल के पता नहीं चलता, दूसरों को दोष देता है। अपने ही देश बिक्री हो रहा है, राजाओं प्रलोभन में जाकर के देश लुटा रहे हैं, और हमारा देश कौन बिगाड़ रहा है? बता, तू बिगाड़ रहा है। महामती के जमाने में यही था, आज भी यही है। क्यों यही है देश? प्राण जी की वाणी कोई सुनता नहीं ना, इसलिए आप अनाउंस कर दिया, चेतो सवे सत्यवादियो, सुनियो सो सतगुरु मुखवान। परमात्मा सदगुरु बन के आ चुके हैं, उनके वचन को सुनो। अच्छा, मैंने जो अभी बोला था उच्चारण तो भाई यही है, धनी मेरा प्रभु विश्व का। कौन आया? कौन आया संसार में? मेरे लिए धनी आया। उधर से एक व्यक्ति आ रहा है, कह रहे हैं पिताजी से, अच्छा लड़का आ रहा है। बेटा, पिताजी आ रहे हैं। तो सब मोड़ के देख रहे हैं, पत्नी बाहर निकले, पत्नी देखे, पति को क्या बोलेगी? क्या बोले? मुख से नहीं बोलेगी, मेरा सब कुछ आ रहा है। ब्रह्मात्माओं के लिए परम धन के धनी आ गए हैं, अरे मेरे धनी आ गए। बेस्वरूप वही है, ईश्वरीय आत्माओं के लिए अरे भगवान परमात्मा आ रहे हैं, और जीव सृष्टि के लिए परब्रह्म आ रहे हैं, अक्षरातीत आ रहे हैं, वो भी ज्ञानी बने। महाराज धनी कहलाने के लिए क्या बोलना? धनी तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। अभी जो एक व्यक्ति आ रहा था और देखने वाले में 3 जने का नाम लिया मैंने, वो पत्नी जो बोल रही है ऐसे, उतना मुस्कान में क्या कहे पता है? वो मुस्कान में सब कुछ है, हाँ, और तीनों में सबके अधिकार उसका ज़्यादा है, बोलना नहीं पड़ता उसके लिए। ऐसे ब्रह्म आत्माओं के लिए वो अधिकार है, वो परब्रह्म परमात्मा, वो को धाम धनी है, वो तो लड़ेंगे उनके साथ। हाँ, इसलिए तो पतिव्रता साधन मान। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात। संडे मंडे अंडे नहीं है इसमें। तुम दुल्हा मैं दुल्हन, बस, और न जानो बात। और ईशा कसम सेवा करो सब अंगो साक्षात, बस इतने जानता हूँ। हमारे में तो मंडे फलाने, संडे फलाने, वो फलाने, जोक्स बनाया लोगों ने। मुसलमान ने अल्लाह करके जंप मारा था, अल्लाह आके बचाया। ईसाई जंप मारा, ईसा मारा। हिंदू कर रहा था राम 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 कृष्णा कृष्णा कृष्णा, जमीन में फ्लैट। तो सभी आ रहे थे, लेकिन दूसरा नाम ले लेता, गया बेचारा। और मुख से बोलता है एकम सत्य, सत्य एक है। हम तो ऋषि पुत्र है, शिशि पुत्र होते हैं। महाराज ऐसे समय में परमात्मा महामती प्राणनाथ जी के स्वरूप में आए हैं। धनी मेरा प्रभु विश्व का, विश्व प्रभु बोले, अक्षरातीत बोले, क्या क्या बोले, मेरे तो धनी आ गए। वाह, धनी मेरा प्रभु विश्व का, प्रगट्या परवाना, प्रकट हो गए। आगामी सब खड़े हुए। आगामी सब खड़े हुए मैंने आगामी भविष्य वक्ताओं ने जो जो वाणी बोले थे, भविष्य वक्ता के वाणी आकर हाथ जोड़ने लगे। ओहो, जो हम बोल रहे थे आ गए। आगामी सब खड़े हुए। दिन बहुत रहे थे गोप, बहुत समय से गोप्य रहा था। अक्षरातीत बोलते थे, अर्थ नहीं लगता था। जैसे आप सिंपल शब्द गीता उठाइए,
गीता उठाइए, ठीक है। उसके बाद 15वें अध्याय में जाइए, 15वें अध्याय में जाइए और वो नाम है गीता 15 नाम है पुरुषोत्तम योग, यानी पुरुषों में उत्तम योग, पुरुषोत्तम योग, गीता उठाइए। और गीता में टीका बाइबल से भी ज़्यादा इतने भाषाओं में टीका अर्थ किया है, और वहाँ गीता उठाइए, वही क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष की व्याख्या कहीं से भी किसी भी भाषा में देखिए। क्षर पुरुष शरीर नाश होता है, ठीक, क्षर पुरुष। अक्षर पुरुष आत्मा अविनाशी, ठीक। उत्तम पुरुष भगवान नारायणम, उत्तम पुरुष अभी तक नारायण बोल रहे हैं। सबको गीता देखिए, ये तारतम वाणी छोड़ करके तारतम के बिना देखो, सबका अर्थ उत्तम पुरुष नारायण है, ठीक है, नारायण माना, ठीक है। अब मैं दूसरा बात, नारायण सहित नारायण शंभुष समृत्य सगुणान बहुन, नारायण से लेकर के सारी सृष्टि महापर्ल में नाश करके बताया है। तो उत्तम पुरुष नाश होता है, नाश होता है, फिर बात नहीं क्यों? वही शास्त्र है। इसीलिए परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म द्वारा भरमार स्वास्थ्य शास्त्र बना दिया और ताला ही ताला लगा दिया, और स्वयं आकर के महामंत्र चाबी चाबी लेकर खोल दिया, बस। इसलिए न खुले अकेले तारतम, न खुले अकेले वेद। वेद अकेला भी मुक्ति नहीं दे सकता, तारतम अकेला मुक्ति देगा, लेकिन मजा नहीं आता है। मेरे हाथ पे चाबी है, चाबी, ताला ही नहीं तो चाबी क्या काम? चाबी तो है ही नहीं, ताला तो है नहीं, चाबी हिला के क्या करो? तारतम का मजा तब आएगा जब शास्त्र भी ताला खोलेगा, वो मजा आएगा। आगमी सब खड़े हुए, दिन बहुत रहे थे, गोप अभी तक गोप्य था। अभी तक गोप्य कैसा था? जैसे मेरे यहाँ पर शकरबोगा के भक्तजन आके बैठे हुए हैं। जब तक ये जमीन नहीं लिया था प्राण साधनालय ने, ये गोप्य था। अब जाहिर होने शुरू हो गया, तो वही गया तो काम। गोप्य था कर इतना लंबा लंबा 4660 वर्ष बुद्ध अवतार ने प्रार्थना की, और श्री कृष्ण इतना लंबा लंबा गोप्य में बात नहीं करता हूँ। नजदीक का गोप्य, जब तक तारतम नहीं मिला सबको गोप्य था। आगमी सब खड़े हुए, दिन बहुत रहे थे, गोप आए धनी मेले मिने। ये 1735 विक्रम संवत 1735 में हरिद्वार के कुंभ में मेले का प्रसंग में महामती वहाँ बैठे हुए, हजारों लाखों कुंभ के मेले में है, सब अपने अपने ढोल बजा रहे हैं। प्राण जी पूछ रहे हैं, पहला तुम्हारा ब्रह्म का रूप बताओ, ब्रह्म का धाम बताओ, ब्रह्म का स्वरूप बताओ, ब्रह्म की लीला बताओ। 28 ग्रुप से 4 महीना शास्त्रार्थ करते हैं महामती प्राण जी। हाँ, आए धनी मेले मिने, प्रगति है सतजोत, तारतम द्वारा सतजोत परम धाम जाहिर कर रहे हैं महामती प्राण जी। अभी तक कैसा था ना, मैं बार बार ये उदाहरण दे तो मजा आता है मेरे और बोल बोल करके आपको थका देता हूँ। जब हम दुनिया का निंदा करने में नहीं थके, अपने प्रशंसा सुनने में नहीं थके, तो ये उदाहरण बार बार सुनने में थक गए तो क्या फर्क पड़ता है? 2 मियाँ बीबी बच्चा का कपड़ा खरीदने गए। हरिद्वार में ऐसे चल रहा था, कुंभ मेला में बच्चा का कपड़ा खरीदने गए। बेबी सूट, भाई बेबी सूट है तेरे दुकान, बेबी सूट का तो दुकान है ना, तुम्हारा बच्चा का साइज बताओ, लौकी जितना है कि कद्दू जितना है, कितना बड़ा है, साइज बता। तो निकालो ना, निकाला बेचारा 10-12 सेट निकालो। ये ठीक होता है ना? पत्नी बोलते छोटा होता है, फिर दूसरा निकाला, ये ठीक हो, ये बड़ा होता है। 12 सेट कैंसिल। दुकानदार हैरान हो गया, बोले एक काम करिए, बच्चा लेके आइए, यही नापी करके ले जाइए, नहीं तो ये होगा। 2 मियाँ बीवी एक आपस में दिखते हैं। तो दुकानदार ने बोला क्या हो गया? बच्चा पैदा हुआ ही नहीं। हरिद्वार में ऐसे लोग इकट्ठे हुए थे, ब्रह्म का धाम पता नहीं,
ब्रह्म का लोक पता नहीं, ब्रह्म का नाम पता नहीं, काय सत्य के ऐसे साकार है कि निराकार को निर्णय किया नहीं। सब हम बड़े, ज्ञान बड़ा, भक्ति बड़ी, ये बड़ा, तपस्या बड़ा, हम पहले पहले जाके गंगा में स्नान कर, झगड़ा तूफान काट ना जा, उधर से आया फिर तलवार लेकर के, हम बड़े हम बड़े। ये है कुंभ मेला। अब ये भी लोग नहा रहे थे, हम तो जीवन में कभी गए नहीं। सदर साहब कुंभ मेला देखा, ये काफी है। यहाँ दिखता है कुंभ मेला। आए धनी मेले मिने प्रगटे सत जोता। प्राण देने वाला ज्ञान बड़ा ठीक है, ओके, आपका भक्ति बड़ी ठीक है। हाँ। 6 जने अंधा देखने गए थे ना, 6 जने अंधे लोग हाथी देखने गए थे। एक ने सूंड पकड़ा, क्या बोला, हाथी कितना क्या कैसा है, हम तो भूल गए, बच्चे हैं पड़े थे। एक ने कान पकड़ा, ओ हाथी तो नांगलो जैसा है, सोपा जैसा हाथी। एक ने पैर पकड़ा, अरे हाथी तो केले के खम्भ जैसा। हाथी वैसे ही होता है, सब मिला के हाथी होता है। तुम्हारा ज्ञान बड़ा, भक्ति बड़ा। पहला ब्रह्म प्राप्त करो, ब्रह्म का रूप, ब्रह्म का धाम पता लगाओ, उसके बाद भक्ति भी वही, ज्ञान भी वही, कर्म भी वही, सब बड़ा होता है। इसीलिए मैं तो कहता हूँ, हे सज्जनों, हरिद्वार में अनाउंस कर दिया, लक्ष्य सबसे बड़ा है। पहला लक्ष्य तय करो। लक्ष्य तो है ही नहीं, इसलिए मैंने बोला ना, शादी में इतनी बिजी हो गया, शादी करने में लड़की मांगना ही भूल गया। ऐसे सब तैयारी सब करते, लेकिन लड़की के जगह अर्थात परमात्मा का नाम चिंतन नहीं। आगमी सब खड़े हुए, दिन बहुत रहे थे गोप। आए धनी मेले मिने, प्रकटी है सतजोता। आहा, प्रकरण 55 चौबन नंबर 4। पहले मंडल में मांगी मुझे स्वाय व्यायित, कौल किया लिखा शास्त्रों में, स्वाय पहुंची शरत। हे राज्य महाराज, सुतने बेला में केस तो चौपाई नहीं पहले ब्याह गरेर सुत्नु। अमेरिका के सुंदर साजे तो अब ये सुन करके ड्यूटी में जाना होगा। हाँ, और हमें भारत नेपाल के पूर्व के लोग ये सुने हैं ना। हाँ। देखे ना चौपाई क्या बोल रहे हैं। पहले मंडल में मांगे मुझे, दिव्य परमधाम से ब्रह्म आत्माएं पहले कहाँ है, ब्रजमंडल में आए। ब्रजमंडल में आए, किस रूप में आए, परब्रह्म परमात्मा अक्षर श्री कृष्ण, यहाँ कृष्ण के बर्तन में आए। और दिव्य परमधाम के श्यामा जी सत्ता राधा जी के सत्ता में आए। अब यहाँ पर, अब यहाँ कृष्ण और राधा को हर कोई जानता है ना? तो यहाँ तो अब अर्थ लगी गया। पहले मंडल में मांगी मुझे, कृष्ण ने राधा को मांगे ना, मांगी कि नहीं मांगी, लेकिन शादी नहीं हुई। वही राधा कृष्ण की शादी हुई कि कृष्ण रुक्मणी की शादी हुई, बताओ। रुक्मणी की शादी हुई, राधा के कहीं शादी की है? महाराज, शादी करने के बाद वैल्यू तो आता है, लव करो, लव लव करो। हाँ, छुप छुप के लव करो, उसे मजा आता है। शादी के बाद खत्म तो हो गया। अब क्या ऐसे ही है। आज की दुनिया बढ़िया समझते कृष्ण लीला। हाँ, समझ गए, हजारों ने समझ गए इस चीज को। हाँ, अच्छा ऐसी बात है क्या? तब तो हमने बहुत बार लव किया। हाँ। पेड़ के नीचे बैठो, घंटों चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। शादी के बाद तो 2 मिनट भी ज्यादा हो जाता है। सब रुक्मणी और भागवत में देखना,
रुक्मणी के साथ ये करके बोलने पर बाप रे, लोग साड़ी चूड़ा पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं, बेचारा कथाकार के दूसरी लड़की की शादी करने के पैसा हो जाता है। रुक्मणी की शादी और कृष्ण का लीला कब खत्म होता है पता ही नहीं चलता है। कृष्ण राधा का संबंध कब खत्म होता है पता नहीं, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, खत्म हो जाता है। ऐसा रहस्य है ये। ओह, वही चीज यहाँ पहले मंडल में मांगी मुझे, कौन बोल रहा है? मुझे बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मुझे। श्यामा जी सत्ता जब राधा में थी, उसने खाली मांगी मुझे, मांगी बस। उसके बाद रास हुए, रास के बाद श्यामा जी सत्ता परमधाम, राजी सत्ता परमधाम। और इधर में कौन सा उद्धार करने वाला कौन है? गोलोक की शक्ति है। और द्वारिका में रुक्मणी हरण करने वाला कौन है? विष्णु है। वो रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी का अवतार। लक्ष्मी क्यों वहाँ पर आई? रुक्मणी होकर लक्ष्मी क्यों आई? वो पुराणों में जाइए, लक्ष्मी बढ़िया से वैकुंठ में कभी उधर जाती थी कि उधर जाती, साड़ी ऐसे करके वही जाती थी, वह घूमती थी बढ़िया से। नारद जी पहुँच गए, मम्मा आप तो 14 लोग की बड़ी हो ना। हाँ, अच्छा परिचय किया तूने, क्योंकि भगवान सबसे बड़े हैं ना। हाँ, जाओ तो भगवान ध्यान में बैठे हैं। ध्यान तो अपने से बड़े को कर रहा है, किसके ध्यान करते हैं पूछो, जाओ। अगर उनसे बड़े कोई है ना, फिर आपसे बड़ी भी कोई है। हाँ, नारायण नारायण चले गए। नारद का काम क्या? आग लगाना। गाँव में भी होते हैं नारद, इधर की बात उधर की बात उधर लगा झगड़ा, और दूर जाके देखता है। नारद जी इतना बोल के गए, लक्ष्मी जी आई हैं, क्या बोलते हैं ऐसा। उसी दिन बाय मिस्टेक विष्णु भगवान का